देखिए, हम आपको क्वेश्चन बताए थे एक ठो, तो आपको लगा था काफ़ी सरल है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल सिंपल ही है। लिखा है कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया और उस पर 27.5% का लाभ लिया गया है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है क्रय मूल्य ज्ञात करने का, मतलब यहाँ लिख लेते हैं हम। फार्मूला जो होता है SP बराबर लिखते हैं हम लोग CP, फिर यहाँ पर लिखते हैं 100 प्लस, यदि लाभ हुआ है मतलब लाभ हुआ है तो प्लस लाभ, यदि हानि हुआ है तो माइनस लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ 100। इस फार्मूले से लगाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्सीमेशन में आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, मतलब करेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा या फिर किसी और। तो हमको निकालना है यहाँ पर करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू कैसे आएगा वो देखना हमको। ठीक है, तो इसको हम रेशियो की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, जो हम रेशियो बताए थे आपको, तो आज देख लीजिए एक बार फिर से, यदि नहीं समझ में आया होगा। देखिए, जो है रेशियो यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर भी यहाँ हम आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि यदि डेसिमल में आ गया है तो सर्वप्रथम इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। अब फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम बता रहे हैं। इसको लिख लेते हैं 27.5% लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 25 प्लस में 2.5। ठीक है, ये सभी परसेंट में है। तो इसको यदि मान लीजिए कि इसको, तो देखिए यदि मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 25 को ऐसे लिख लेते हैं। मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2.5 और बटे में 10 लिखा हुआ है। तो यदि हमें मान लीजिए कि इस पॉइंट को यहाँ पर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे एक ठो और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि इस पॉइंट को यहाँ लेना है तो हम लिख देंगे 0.25 और नीचे एक ठो जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आप 10 से गुणा 10 से भाग करते हैं डेसिमल को हटाने के लिए, तो वही हम कर रहे हैं कि इस पॉइंट को यदि हमको इधर लाना पड़ेगा तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी पॉइंट आ सकता है इधर। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखा है 25 को परसेंट में यदि हमें चेंज करना हो फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं 25/100, और इसको लिख सकते हैं 2.5/100। तो टोटल जो फ्रैक्शन आएगा ये हो जाएगा 1/4 और प्लस ये हो जाएगा 1/40। इसका यदि एलसीएम लेंगे तो 40 ही आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करेंगे इसको। ठीक है, तो उसी फ्रैक्शन को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1, तो ये टोटल हो गया 11/14। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जो हमें गेन हुआ है, मतलब जो हमें लाभ हुआ है, ये 11/40 है। मतलब 11/40 का मतलब सिंपल होता है कि यहाँ जो है नीचे जो होता है वो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य, इस फ्रैक्शन का मतलब जो नीचे लिखा होता है यहाँ पर होता है CP, और जो ऊपर होता है ये हो सकता है गेन हो या फिर लॉस हो, ये दो में से कुछ भी हो सकता है। लॉस हो सकता है, फिर गेन हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें लाभ होता है। लाभ की कंडीशन में हम क्या करेंगे कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य प्लस लाभ, जितना भी हुआ होगा लाभ उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है 11 का और हमारा क्रय मूल्य कितना है 40 है। तो यहाँ पर हम एक रेशियो टाइप का बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं CP और यहाँ पर लिख लेते हैं SP। ठीक है, तो CP हमारा कितना है 40 है, हमको लाभ हुआ है तो हम 40 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 51। ठीक है, हमको निकालना क्या है, इसमें क्रय मूल्य निकालना। देखिए लिखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, बेचा गया का मतलब समझ रहे हैं, ये लिखा है विक्रय मूल्य 66,300 रुपये है। ठीक है, और इसी पर हमको मतलब इतने रुपए में बेचने पर हमको इतने रुपए का लाभ मिलता है, हमें इसमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे, जो हमको प्राइस दिया हुआ है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ इतना ही है। ठीक है, और यदि हमको क्रय मूल्य निकालना होगा तो हम क्रय मूल्य से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो SP है उससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो टोटल हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 4 विकल्प दिए हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है हमारा। इसको यदि कट करें
तो ऐसा लगता है कि 13 बार में पूरा पूरा, क्योंकि देखिए यदि 51 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 13 करें तो इतना पूरा आ जाएगा। मे भी देखते हैं, 3 हो जाएगा और 13 3 जा 3 और हो जाएगा 1, और यहाँ 13 5 जा कितना होता है 65, 1 ऐड करेंगे तो 66, मतलब इतना आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 13 बार में पूरा कर जाएगा। और 2 जीरो यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13 चौक के 52, तो 52,000, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही है। समझना, मतलब एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए, यदि मान लीजिए कि हम इस तरीके से ना करके फार्मूले की सहायता से करें तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम यदि CP निकालना होगा तो लिखेंगे SP इंटू में 100 और नीचे लिखेंगे 100 प्लस में लाभ, ये फार्मूले से लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे SP जो भी दिया होगा, यहाँ लिखा हुआ इतना SP है, इंटू में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे 100 और प्लस में 27.5, ठीक। इतना लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये इतना, और यहाँ हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 127.5, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसमें इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। ये आ जाएगा टोटल, ऐसे लिख लेते हैं 6630, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 6630, 4 तो जीरो ऑलरेडी है, तो एक और जीरो बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 1275। तो इससे कट करेंगे, मतलब जो डिविजिबल है, मतलब डिवाइड करने का जो तरीका है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उस तरीके से ना करके हम यहाँ पर आसानी से फ्रैक्शन की सहायता से कर सकते हैं, मतलब रेशियो की सहायता से कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया है, ठीक है, और उस वस्तु पर हमें कितने का लाभ होता है, 27.5% का लाभ लिया गया है, ठीक है। इतने में बेचने पर हमें कितना लाभ मिलता है, इतना। हमसे पूछा है कि वस्तु कितने में खरीदा गया था, मतलब कितने में, उसका क्रय मूल्य कितना होगा, उसका CP कितना होगा, वही निकालना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने फ्रैक्शन, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में हमें इसको चेंज करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 27.5%, तो इसको आसानी से 25 और प्लस 2.5 ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि फ्रैक्शन में हम आसानी से चेंज कर लें। यहाँ पर हम ऐसे 270, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं 70.5 और बटे में 100 ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ होगा क्या कि हमें कट पिट करना पड़ेगा और जो है हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम ऐसा किए हैं, ठीक है। तो हम ऐसा ना करके हम डायरेक्ट इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं 25 और प्लस में, क्योंकि इसको यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/100 हो जाएगा 1/4, और इसको लिखेंगे तो 1/40, एलसीएम लेने पर इतना आएगा 11/40। तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे हमारा हो जाएगा CP और ऊपर जो लिखा हुआ है ये या तो गेन हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। यदि लॉस रहेगा तो इसमें से इतना माइनस कीजिएगा, यदि गेन रहेगा तो इसमें इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब इतना हमने कर दिया। हमने यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया, चलिए फिर से लिख लेते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए एक तरफ लिख लेते हैं CP और एक तरफ लिख लेते हैं SP। CP मतलब नीचे का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं CP। हमको गेन हुआ है क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि इतने में बेचने पर हमको लाभ होता है, तो लाभ कितने का होगा 51, क्योंकि 40 में यदि 11 ऐड करेंगे तो आएगा 51, ठीक है। अब हमको निकालना CP है, तो लिखेंगे जो हमारा विक्रय मूल्य है उसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें क्या करेंगे 51 से 51 क्रय मूल्य निकालना है तो 40 से मल्टीप्लाई करते हैं और 51 से डिवाइड, तो ये आपका आंसर आएगा। यहाँ 13 हो जाएगा 1300 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौक के 52,000 टोटल आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। पॉइंट यदि दे देगा मान लीजिए तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेचता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि कुल 7% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ जो लिखा हुआ है कि एक व्यापारी जो है 1,25,000 रुपये में
कुछ वस्तुएं खरीदता है और इसमें से 3/4 भाग बेच देता है तो उससे 8% लाभ होता है। तो जो शेष बचा हुआ है उसको कितने में बेचे कि उसको जो है 7% का लाभ हो। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 3/4, इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। एक सिंपल फ्रैक्शन है, इसको यदि हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में देखें तो 3/4 का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास 4 वस्तु है, ठीक है, 4 वस्तु है, उसमें से हमने 3 वस्तु को बेच दिया है, ठीक है, 4 वस्तु है और 3 वस्तु बेच दिया है, तो 3 वस्तु तो बचेगा कितना, एक वस्तु बचेगा हमारे पास, मतलब 4 वस्तु था और 3 वस्तु हमने बेच दिया, तो बचेगा कितना हमारे पास, एक ही वस्तु बचेगा। इस सिंपल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल 4 वस्तु है, यहाँ पर इसका मतलब हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं 2/3, 2/3 का मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल 3 वस्तु है, 3 वस्तु में से 2 वस्तु हमने बेच दिया है, तो बचेगा कितना, एक वस्तु। यदि हम यहाँ लिख लें, मान लीजिए हम लिख लेते हैं 1/4, 1/4 लिखें, इसका मतलब हुआ कि 4 वस्तु में से एक वस्तु बेच दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 वस्तु। इसका मतलब होता है, सिंपल फ्रैक्शन का मतलब होता है, ठीक है। तो इसको यदि समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है कि 4 वस्तु में से हमने 3 वस्तु को बेच दिया है तो हमारे पास कितना बचेगा, सिंपल सी बात है कि एक वस्तु ही बचेगा। और हमको कमाना कितने पर है, सभी पर 7% से, मतलब चारों वस्तु पर हमें कितना लेना है, लाभ 7% लेना है। बाकी 3 वस्तु पर तो हमने लाभ ले लिया 8% का, अब जो बचता है एक वस्तु, इस पर हमें कितना लाभ मिलेगा ताकि इस सभी पर आ जाए 7% लाभ, ठीक है। तो उसको हम बता रहे हैं सॉल्व करके। देखिए यहाँ पर जैसे टोटल हमारे पास कितना वस्तु है, 4 वस्तु है, 3 हमने बेच दिया है, शेष कितना बचेगा, एक बचेगा। हमें बताना है, 4 विकल्प है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, हमें बताना है कि जो शेष वस्तु है उसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए कि टोटल हमारा लाभ हो 7%, ठीक है। तो 4 वस्तु था, 3 हमने बेच दिया, तो 3 पर लाभ हमको कितना मिला है, 8% मिला है। तो टोटल लाभ कितना हो गया 3 वस्तु का, 24% होगा, 3/8 24, ठीक है। और हमको लेना कितना, सभी वस्तु पर लाभ, मतलब कुल हमें लाभ लेना है 7% लेना है, 7%, तो 4 सत्ते क्या होगा 28, टोटल हमको 28% लाभ लेना है, जिसमें से 3 वस्तु हमने बेच दिया है, 8% का हमको लाभ मिला है, ठीक है। तो 8% लाभ हमने ले चुका है, मतलब 24% लाभ ले चुका है। हमको लेना था 28%, हमने ले चुका है इतना। अब जितना बचेगा वो एक वस्तु पर हमें मिल जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 4% का लाभ हमको मिलेगा। जो शेष रिमेनिंग वस्तु है, जो रिमेनिंग मतलब जो शेष बचा है उस पर 4% का लाभ लेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा कि 7% हम लाभ लेंगे, मतलब टोटल 7% आ जाएगा। यदि शेष वस्तु पर 4% का लाभ लेते हैं तो टोटल हमारा 4 तो आ जाएगा 7%। बस समझे। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हमने कहा कि इसमें जो इसका जो क्रय लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य है 1,25,000, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें केवल यहाँ पर देखना है कि क्या लिखा है, किसी वस्तु से इसे 3/4 पार्ट हमने बेच दिया। इसका मतलब होता है कि 3/4 का मतलब हमारे पास 4 वस्तु था, 4 में से हमने 3 को बेच दिया। सिंपल है, मतलब 4 वस्तु था और 4 में से 3 को बेच दिया तो बचेगा केवल एक ही वस्तु बचेगा ना हमारे पास। तो हमें इस पूरे पर लेना है 7% का लाभ, और इसमें से हमने 3 वस्तु बेचा तो हमें 8% मिल गया है, ठीक है। और हमको पूरे पे चाहिए 7%। तो ध्यान से देखिएगा, पूरे पर हमें कितना लाभ चाहिए, 1%, मतलब 7% चाहिए तो टोटल हो जाएगा 80%। हमको लाभ कमाना कितना है, 80% हमको लाभ कमाना है, और हम कमा कितना चुके हैं, 24%। अब जो बचता है 4 वस्तु में से 3 वस्तु बेचने के बाद एक वस्तु बचता है, तो एक वस्तु पर हम कितना लाभ कमाएंगे, तो 28 में से 24 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 4% आपका लाभ, ठीक है। फार्मूले का यूज़ हम देखिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस ट्रिक से आप जो किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी प्रकार का रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, इसको बिना लिखे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बहुत कम लगेगा आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन जो हमने अभी बताया। देखिए इसमें लिखा है कि एक व्यापारी 29,500 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/5 वस्तुएं
10% लाभ पर बेची गई, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल लाभ कितना हो, 12%। ठीक है, मतलब इसमें वैसा ही क्वेश्चन है, लिखा है कि व्यापारी इतने रुपए में वस्तु को खरीदता है, 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल लाभ 12% हो जाए। ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फ्रैक्शन 3/5, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि 3/5 का मतलब ये हुआ कि 5 वस्तु थी हमारे पास। ठीक है, 5 वस्तु में से हमने 3 वस्तु बेच डाली है। अब जो बचेगा उसको कितने पर बेचा जाए ताकि टोटल लाभ हमें 12% मिल सके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टोटल लाभ हमें कितना चाहिए, 12%। और 3 वस्तुएं हमने बेच चुकी, हमारे पास टोटल कितने वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं। 5 वस्तुएं और 3 ठो हमने बेच दिया है, तो शेष कितना बचा, 2 ठो बचेगा शेष। ठीक है, हमको कमाना है, मतलब इसी को बताना है कि जो 2 ठो वस्तु बचा हुआ है इसको कितने प्रतिशत पर बेचा जाए कि हमें लाभ जो है मिल जाए, कितना, टोटल लाभ 12% मिले। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 5% मतलब हमें टोटल कितना चाहिए, 12% चाहिए लाभ, और हमने कितना प्राप्त कर लिया है लाभ, 10%। ध्यान से देखिएगा 3/5 वस्तु हमने बेच दिया है और उस पर कितना लाभ मिला हमें, 10%। इसका मतलब 5 वस्तु में से 3 वस्तु बेचने पर 10% लाभ मिलता है। तो जो शेष बचता है उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। ध्यान से देखिएगा, टोटल हमको 12% लाभ कमाना है, तो 12 पंजे हो जाएगा 60। यहाँ देखिए 3 वस्तु हमने बेच दिया है, मतलब 30% लाभ हमने कमा चुका है और 60% हमें कमाना था, हमने 30% कमा लिया है। अब देखते हैं कि जो 30% है, तब यहाँ जो शेष बच रहा है 30%, ये 2 वस्तु पर है। यहाँ पर ये एवरेज वाला कंडीशन आ जाएगा। जो अभी आंसर 30% नहीं है, याद रखिएगा कि ये 30% आंसर नहीं आया हमारा। हमें आंसर निकालना होगा, तो हमें निकालना होगा कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3/2, तो यह आ जाएगा 15%। यहाँ जो है एवरेज का कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 वस्तु में से हमें टोटल लाभ कमाना है 12%, तो टोटल 12 में 5 से गुणा करेंगे, 60% हमें लाभ कमाना था, जिसमें से हमने 30% कमा चुका है। तो जो रिमेनिंग बचेगा उस पर हम कितना लाभ कमाएंगे, तो 2x = 30%। यदि x = निकालेंगे तो आएगा 30/2 मतलब 15%, एवरेज का कंडीशन होता है। तो इतना परसेंट हम लाभ कमाएंगे। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब यदि यहाँ पर 1 होता तो 30 ठीक था, यदि यहाँ पर कुछ और नंबर आ जाता है तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। समझ गए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो हमने आज जो है लगभग 3-4 क्वेश्चन तो करवा ही दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।